स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए यह शहर स्वर्ग से गिरा था। इस तरह से प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने प्राचीन शहर उज्जैन का वर्णन किया था। मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित यह प्राचीन शहर हलचल भरी गलियों की एक भूल भुलैया है जो मंदिरों समूह से होकर गुजरती है, जिससे उज्जैन को मंदिरों का शहर उपनाम मिला है। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थलों में से एक उज्जैन पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम कुंभ मेले का स्थान है, जो हर 12 साल में यहाँ आयोजित किया जाता है। सिंहस्थ कुंभ के दौरान यह शहर दुल्हन की तरह चमकता है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए आकर्षित करता है, इस विश्वास के साथ कि उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। हिंदू यह भी मानते हैं कि उन्हें ऐसा करने से मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। उज्जैन तीर्थ यात्रियों के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और यह वो स्थान है जो हिंदुओं के लिए उच्च धार्मिक मूल्य रखता है। यह ऐसे मंदिरों से युक्त है जो इस शहर की दिव्यता और आध्यात्मिकता की झलक देते हैं। उज्जैन इंडिया के सभी स्टेट से बाय रेल, एयर एंड बाय रोड से वेल कनेक्टेड है। उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में 55 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इंडिया के अन्य राज्यों से आपको उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएंगी। अगर आप बस या अपने व्हीकल से उज्जैन आना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 552G या नेशनल हाईवे 44 के थ्रू आ सकते हैं। उज्जैन में कई प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उज्जैन का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है महाकालेश्वर टेम्पल। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उज्जैन के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर में लिंगम एक भूमिगत कक्ष में स्थित है और माना जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। वर्तमान मंदिर 5 मंजिला संरचना है और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। भूमिगत चालुक्य और मराठा वास्तुकला शैलियों में निर्मित यह मंदिर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। महाकालेश्वर मंदिर सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। इस बीच यहाँ 4 बजे से 6 बजे तक भस्म आरती होती है। सुबह की आरती 7 से लेके 8 बजे के बीच होती है। मध्याह्न की पूजा सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच होती है। शाम की पूजा 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच होती है। बाबा महाकाल की आरती शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच होती है। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। बड़ा गणेश मंदिर उज्जैन के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। बड़ा गणपति मंदिर महाकाल मंदिर परिसर के बगल में हर सिद्धि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसमें भगवान गणेश की 4 मीटर ऊंची विशाल मूर्ति स्थापित है। बड़ा गणेश मंदिर के टाइमिंग से सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और यहाँ पर एंट्री फ्री है। शिप्रा उज्जैन की आध्यात्मिक जीवन रेखा है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई के दौरान दिव्य अमृत की एक बूंद उज्जैन के पास गिरी और उससे शिप्रा नदी का निर्माण हुआ। इसके जल में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। सदियों से लोग न केवल पवित्र स्नान के लिए बल्कि जीवन चक्र अनुष्ठानों को करने के लिए भी पवित्र नदी के तटों पर एकत्र होते रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए नदी के सभी किनारों पर घाट बनाए गए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण राम घाट है। रामघाट भी एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी उज्जैन यात्रा के दौरान अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहां बेहद लोकप्रिय कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन के गढ़कालिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित देवता की पूजा कभी कालिदास ने की थी। कालिदास, जिनके छंद कभी बिल्कुल सामान्य थे, गढ़कालिका के आशीर्वाद से उन्होंने साहित्यिक प्रतिभा प्राप्त की। गढ़कालिका को उज्जैन में पूजा जाने वाला सबसे प्रारंभिक देवताओं में से एक माना जाता है। गढ़कालिका मंदिर के टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, और यहाँ पर एंट्री फ्री है। वेधशाला, जिसे उज्जैन का जंतर मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण 17वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह ने मालवा के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करवाया था। मॉडर्न कैलकुलेशंस के अनुसार कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेधशाला के ठीक उत्तर में है। वेधशाला का उद्देश्य एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति की भविष्यवाणी करना था। उज्जैन की वेधशाला में 4 मुख्य उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वेधशाला के टाइमिंग से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। उज्जैन के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है काल भैरव टेम्पल। शिप्रा नदी के तट पर स्थित काल भैरव मंदिर, जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसका निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। वर्तमान मंदिर की संरचना मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाती है। काल भैरव मंदिर के टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, और यहाँ पर एंट्री फ्री है।
कालियादेह का महल काल भैरव मंदिर के पास एक सुंदर लैंडस्केप के बीच स्थित है, जिसके दोनों किनारों पर शिप्रा नदी बहती है। परिसर के भीतर जल चैनल और मानव निर्मित टैंक है, जो हरे भरे लैंडस्केप से घिरा हुआ है। कालियादेह पैलेस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। महर्षि सांदीपनी आश्रम उज्जैन के प्रमुख आश्रमों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने सांदीपनी मुनि से अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी। यहाँ की नंदी की प्रतिमा निश्चित रूप से आपकी यादों में जीवन भर के लिए छाप छोड़ जाएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।